इस कहानी में बहुत सी बातों को समझाने की कोशिश की गई है जिसमें से एक होता है कि जिसके पास ढेर सारा पैसा होता है वो लोग उसके दम पे दूसरों से वो सब काम भी करवा लेते हैं जो वो करना नहीं चाहते, मगर उनकी मजबूरी उनको वो सब काम करने के लिए मजबूर कर देती है। और आज के टाइम पे पैसा हमारी जिंदगी में कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो हमें इस कहानी में बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में मैडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में टेंडर का काम करती है। साथ ही वो कार ड्राइवर भी होती है, मगर उसको टेंडर के काम से पैसे बहुत ही कम मिलते हैं जिससे वो संतुष्ट नहीं होती है और उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। दरअसल उसने अपने घर का टाइम पे टैक्स नहीं पे किया होता है, इसलिए गवर्नमेंट उसके कार को सीज कर दी होती है। और जो आदमी उसके कार को लेने के लिए आया होता है वो उससे बताता है कि अगर तुमने 1 सितंबर तक पूरा पैसा पे नहीं किया तो तुम्हारा घर भी नीलाम हो जाएगा और ये कोर्ट का आदेश है। इसलिए वो एक कार की तलाश कर रही होती है जिससे वो ड्राइव करके उस पैसे को टाइम पे दे सके, नहीं तो उसका घर उसके हाथ से निकल जाएगा। और मैडी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तभी उसकी फ्रेंड सैरा उसको एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि एक लड़का है जिसकी उम्र 19 साल है और उसको कॉलेज जाने से पहले सोशल बनाना है जो बहुत ही शर्मिला है, और जिसने ये काम कर दिया उस काम के बदले उसको मिलेगी एक कार। ये देखकर मैडी कहती है कि किसी ने जरूर मजाक किया है, इतनी सी काम के लिए कोई इतनी महंगी कार क्यों देगा भला। तब सैरा का हस्बैंड कहता है कि वो लोग रईस लोग हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस पर सैरा कहते हैं कि अगर ये सही हुआ तो कार भी मिल सकती है। ये सुनने के बाद मैडी को समझ में आ जाता है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसका घर उसके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए वो तय करती है कि वो ये काम जरूर करेगी और वो अगले दिन उनके घर पे जाके वो उसी कार को देख रही होती है। तभी घर के ओनर उसको अंदर बुला के उसकी उम्र पूछते हैं और वो अपनी उम्र उनको 32 साल बताती है। ये सुनने के बाद उनको लगता था कि ये थोड़ी बड़ी है, पर उनको सिर्फ 20 साल की उम्र वाली ही लड़की चाहिए थी क्योंकि उनके हिसाब से इस काम को सिर्फ उसी उम्र की लड़की कर सकती है। तब मैडी उनसे कहती है कि यहाँ पे बात मेरी नहीं बल्कि आपकी बेटे की हो रही है, तो इस काम के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके, फिर चाहे उसके सामने हालात कैसे भी हो। ये सुनने के बाद वो दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। तब ये उनसे पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि पर्सी कैसा लड़का है। इस पर वो कहते हैं कि हम भी इसी बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो उसकी फोटो भी इसको दिखाते हैं। साथ ही कहते हैं कि अगर तुमने ये काम किया तो कार तुम्हारी, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि इस बात की खबर हमारे बेटे पर्सी को नहीं होनी चाहिए कि हमने तुम्हें इस काम के लिए हायर किया है। इसके बाद पर्सी को दिखाया जाता है, वो अपने रूम में पियानो प्ले करता है और टाइम को बिताने के लिए वो गेमिंग के साथ साथ शॉर्ट वीडियो भी देखता है। और वो अपने रूम से तभी बाहर निकलता है जब उसको अपने डॉग शेल्टर पे जाना होता है जहाँ पे वो हर रोज जाया करता है। और आज उसकी जिंदगी में कोई एंट्री मारने वाली होती है जिसके बारे में उसको जरा भी अंदाजा नहीं होता है, और तब दिखाया जाता है मैडी को, और ये पहुंच जाती है उसी डॉग शेल्टर पे जहाँ पे पर्सी हर रोज आया करता है। अंदर जाके ये एक डॉग एडॉप्ट करने के लिए कहती है। तब पर्सी उससे इंक्वायरी करने लगता है कि ये सच में एक डॉग रखने के लायक है भी या नहीं। तभी मौका मिल जाता है मैडी को उससे फ्लर्ट करने का जिसे वो हाथ से नहीं जाने देती। साथ ही वो पर्सी को उसके घर तक छोड़ने के लिए भी कहती है ताकि जो इंक्वायरी अधूरी रह गई है वो कार में पूरी हो जाए। दरअसल बातों ही बातों में पर्सी का घर जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए मैडी उसको घर जाने का झांसा देके के उसको अपने घर लेके चली जाती है। रास्ते में पर्सी को लगता है कि इसने मुझे किडनैप कर लिया है, इसलिए वो उसके फेस पे पेपर स्प्रे मार के वहाँ से भागने लगता है। तब मैडी उससे कहती है कि अगर तुमको किडनैप करना होता तो मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस क्यों बताती। ये सुनने के बाद पर्सी उससे माफी मांगता है। साथ ही मैडी उससे कहती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहती थी। ये सुनने के बाद पर्सी कहता है कि तो फिर हम डेट पे चले अच्छे से टाइम बिताने के लिए, मगर आज नहीं कल, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। तब मैडी उससे कहती है कि तुम अब कॉलेज जाने वाले हो, इसलिए तुमको अपनी लाइफ स्टाइल अब बदलनी होगी। और जब शाम को पर्सी मैडी के घर पे होता है तो वो काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसकी ये पहली रात होती है किसी लड़की के साथ, और उस घबराहट में उसके बॉडी पे काफी सारे रैशेस निकल जाते हैं। ये देखकर मैडी उसकी बॉडी पे मरहम लगा रही होती है, और उस दौरान ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं जिससे ये और भी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तब पर्सी उससे कहता है कि कल हम डिनर पे मिलेंगे। अगली सुबह सैरा और उसका हस्बैंड मैडी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें वो कार मिली कि नहीं अभी तक। इस पर वो कहती है कि अभी मेरा काम
काम पूरा नहीं हुआ है और ये सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसके कॉलेज का फ्रेंड डॉग खान आ जाता है, जो अब एक रियल एस्टेट एजेंट होता है, और वो उससे कहता है कि अगर तुमने टाइम पे टैक्स नहीं पे किया तो वो लोग इस पूरी जगह को सीज कर देंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम इस जगह को बेच दो, जिसके तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनने के बाद मैडी उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद जब वो शाम को पर्सी के साथ डिनर पे होती है तो मैडी के कहने पे पर्सी वहाँ पे बहुत ही बढ़िया पियानो प्ले करता है, जिसे सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड नेटली आके उससे बातें करने लगती है और इनके बातों ही बातों में मैडी को पता चलता है कि पर्सी अब प्रिंसटन जाने के लिए रेडी हो गया है और नटैली उससे एक फ्रेंड के घर पे जाने के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पे वो खुद जा रही होती है। दरअसल उस लड़के ने प्रिंसटन जाने की खुशी में अपने घर पे पार्टी दी होती है। उसके जाने के बाद पर्सी मैडी से कहता है कि जब मैं प्रिंसटन में रहने लगूंगा तो तुम मुझसे हर वीकेंड में मिलने आया करना। इस पर वो कहती है कि मेरे पास कार नहीं है तो मैं कैसे आऊंगी। तब वो कहता है कि तुम ट्रेन से आ जाना। ये सुनने के बाद मैडी कहती है कि तुम्हें अपना वीकेंड कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बितानी चाहिए। ये सुनने के बाद पर्सी वहाँ से उठ के उस पार्टी में चला जाता है जहाँ पे नटैली ने उससे बताया था, और अब मैडी भी उसके साथ वहाँ पे जाती है। मगर पर्सी पेन किलर खाने के बाद उस पार्टी में ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद उसको रिएक्शन हो जाता है और ये देखकर मैडी उसको लेके वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में वो मैडी को प्रपोज कर देता है। ये सुनने के बाद मैडी एकदम हैरान हो जाती है और उसको जिस बात का डर था वही हुआ होता है। दरअसल मैडी नहीं चाहती कि वो इसके प्यार में पड़े, क्योंकि इनके बीच में जो एज का फर्क होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और उसको ये नहीं पता होता कि मैडी तो ये सब कार के लिए कर रही है। दरअसल मैडी उसको सोशल बना के सिर्फ वो कार लेना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते हो जाएंगे और इसने इसके पेरेंट्स से यही डील की होती है। मगर अब पर्सी मैडी को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत ही रिलैक्स फील करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम दोनों एक साथ रहें हमेशा, जो मैडी को मंजूर नहीं है। तब वो उससे कहती है कि लगता है तुमने ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, इसलिए अब तुम घर जाओ और हम कल बात करेंगे। अगली सुबह पर्सी अपने पेरेंट्स से कहता है कि आज डिनर पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आप लोगों से मिलवाना चाहूंगा, जिसका नाम मैडी है और वो उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी है, मगर वो दिल की बहुत ही अच्छी है। साथ ही वो कहता है कि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रिंसटन चला जाऊंगा तो मैं कार से वहां से वापस तो आ सकता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स खुश और परेशान भी होते हैं। खुश इसलिए होते हैं क्योंकि मैडी ने उसको प्रिंसटन जाने के लिए मना लिया होता है, और परेशानी इस बात की होती है कि पर्सी अब मैडी को ही पसंद करने लगा है, जो इसके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए वो मैडी को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें जो काम दिया गया था तुमने वो काम बखूबी किया है, इसलिए तुम अपनी कार अब ले जा सकती हो। मगर इन तीनों को जरा भी अंदेशा नहीं होता है कि पर्सी भी इनकी बातें कार में से ही सुन रहा है। इसके बाद वो मैडी को कॉल करके अपने घर पे बुलाता है ताकि वो उसको अपने पेरेंट्स से मिलवा सके। और मैडी के आने के बाद वो इन तीनों से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो इन तीनों से बहुत ही गुस्सा होता है और उसके इस बिहेवियर से इनको पता चल जाता है कि इसको हमारे डील के बारे में पता चल गया है। तभी वो कॉल से बात करने के लिए वहां से बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद ये सब आपस में ही बहस करने लगते हैं कि उसको इस डील के बारे में किसने बताया, और वो लोग मैडी के ऊपर ही शक करते हैं। इस पर मैडी कहती है कि मैंने उसको इस बारे में कुछ नहीं बताया। और पर्सी बाहर जाके एक आदमी के साथ मिलके जिस कार को लेने के लिए मैडी आई होती है, वो उस कार का बहुत ही बुरी हालत करने के बाद वो आके अपने रूम में चला जाता है। ये देख के मैडी भी उसके रूम में चली जाती है। तब वो उससे कहता है कि तो तुम कार के लिए मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रही थी, मगर सच तो ये है कि मैं तुमसे सचमुच का प्यार करने लगा था। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुम कार को लेके जो जंगल में टूटे हुए हालत में है उसको यहाँ से निकल जाओ। और मैडी उस कार को बिना लिए ही अपने घर पे वापस चली जाती है। और कुछ दिन बाद गैरी उसके घर पे उस कार को छोड़ के कहता है कि ये कार तुम्हारे नाम पे है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उधर पर्सी अपने पेरेंट्स से कहता है कि अब आज से आप लोग मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इधर मैडी उस टूटे हुए कार को ही ड्राइव करके अपने घर का पूरा टैक्स पे करके वो उसको बचा लेती है। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए किसी का यूज किया था
और अब उसको रियलाइज होता है कि उसने पर्सी के साथ बहुत ही गलत किया हुआ है। इसलिए वो उसको हर जगह तलाश कर रही होती है ताकि वो उससे मिल के माफी मांग सके, और जब वो उसको मिलता है तो वो मैडी से बात ही नहीं करता क्योंकि वो उससे अब भी नाराज होता है। पर मैडी ने जिद पकड़ ली होती है कि वो उससे बात करके उससे माफी मांगेगी, पर पर्सी वहाँ से कार लेके अपनी जाने लगता है। तभी वो उसके कार के ऊपर आ जाती है। वो उससे अपने कार के ऊपर से हटने के लिए कहता है, मगर वो हटने का नाम नहीं लेती। ये देखकर वो अपनी कार को बीच के किनारे लेके जाने लगता है। तभी मैडी के टी शर्ट में आग लग जाती है। ये देखकर पर्सी अब अपनी कार पानी में लेके चला जाता है। तब मैडी उससे माफी मांगती है और अब इनके बीच में किसी भी बात को लेकर कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तब मैडी कहती है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगा कि मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, इसलिए मैंने अपने घर को बेच के ये फैसला किया है कि अब मैं भी यहाँ से कैलिफोर्निया चली जाऊंगी। और ये सुनने के बाद पर्सी भी अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वो मैडी के साथ अब प्रिस्टन जाने के लिए निकल पड़ता है, और मैडी उसको प्रिस्टन छोड़ते हुए कैलिफोर्निया निकल जाएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस कहानी का एंडिंग इस तरीके से हुआ है जो आपको सोचने पर यह मजबूर कर देगी कि ये दोनों लवर है या फ्रेंड। और इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि पैसे के लिए इंसान वो सब करने के लिए रेडी हो जाता है जो वो करना नहीं चाहता। इसीलिए पैसा कहता है कि आज आप मुझे बचाओ, कल मैं आपको बचाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।